हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SWG स्टडी विद गुरुकुल। और आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द नर्वस सिस्टम, बेसिक यूनिट जो कि है नर्व सेल और जिसको कि न्यूरॉन के नाम से भी जानते हैं। क्यों है बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, आइए हम पढ़ते हैं। बेसिकली जो नर्व सेल है जिसको कि न्यूरॉन भी कहते हैं, इट इज़ द मोस्ट बेसिक यूनिट बोला जाता है एंड इट इज़ द वन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ऑल द इंफॉर्मेशन थ्रू आउट द ह्यूमन बॉडी। जो भी इंफॉर्मेशन इन एंड आउट होती है हमारी ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से, वो कौन ले जाता है और कौन लाता है, वो होते हैं हमारे नर्व सेल्स, न्यूरॉन्स। सो ये कैसे करते हैं? दे यूज़ द इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स विच हेल्प देम टू कोऑर्डिनेट ऑल नेसेसरी फंक्शंस ऑफ द लाइफ। हमारी बॉडी में, हमारे ब्रेन में, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में एंड स्पेसिफिकली इन द नर्व सेल इलेक्ट्रिकल और केमिकल चेंजेस होते रहते हैं, जो मैं आगे बताऊंगी कैसे होते हैं, जो कि हेल्प करते हैं कैसे वो मैसेजेस को ले जाते हैं इन आर बॉडी। हमारे बॉडी में जो एक नर्व सेल है वो इट इज़ कनेक्टेड टू अनदर 1000 न्यूरॉन्स। तो एक ऐसा इनक्रेडिबल कम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन बना रखा है कि जिससे कि बहुत हाई स्पीड पे इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम अवर वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द ब्रेन और द स्पाइनल कॉर्ड, जिसकी वजह से हम सोच पाते हैं, रिएक्ट कर पाते हैं कोई भी काम। एंड दैट्स वाई न्यूरॉन्स इज कंसिडर्ड एज द बेसिक यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। अगर ये न्यूरॉन्स नहीं होंगे तो नर्वस सिस्टम नहीं बन सकता है। एंड इट इज़ एस्टिमेटेड देयर इज 86 बिलियन न्यूरॉन्स इन आवर ब्रेन। हमारे ब्रेन में 86 बिलियन न्यूरॉन्स है और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर कोई बहुत ज़्यादा अभ्यास करता है या लर्न करता है तो ये घटते बढ़ते भी रहते हैं। बट 86 बिलियन न्यूरॉन्स तो होते ही हैं ब्रेन में। एंड दीज न्यूरॉन्स मेक्स अराउंड 10% ऑफ द ब्रेन। हमारे ब्रेन का 10% जो पोर्शन है ये नर्व से ही बना हुआ है, न्यूरॉन से बना हुआ है। एंड जो बाकी का पोर्शन है 90%, वो क्या है? ग्लायल सेल्स एंड एस्ट्रोसाइट्स। ग्लायल सेल एस्ट्रोसाइट्स क्या करते हैं? ये इन सेल्स को नरिश करते हैं, मतलब उनको न्यूट्रिशन पहुँचाते हैं, पानी पहुँचाते हैं, मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, ताकत पहुँचाते हैं। ग्लायल सेल एंड एस्ट्रोसाइट्स। ना स्ट्रक्चर क्या होता है न्यूरॉन्स का? न्यूरॉन्स हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। एंड इट कैन बी स्प्लिट इनटू 3 पार्ट्स। इसको 3 पार्ट्स में स्प्लिट किया जा सकता है, जिसमें कि फर्स्ट है सोमा। सोमा क्या है? सेल बॉडी। दिस पोर्शन ऑफ द न्यूरॉन रिसीव्स द इंफॉर्मेशन। ये जो पोर्शन है सोमा, ये इंफॉर्मेशन रिसीव करता है एंड इट कंटेन्स द सेल न्यूक्लियस। इसमें सेल न्यूक्लियस होता है। मैं भी स्ट्रक्चर इसका और दिखाऊंगी ताकि और क्लियर हो जाए। सेकेंड पार्ट इसका डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या होते हैं? द थिन फिलामेंट्स विच कैरी द इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स टू द सोमा एंड दे आर द इनपुट पार्ट ऑफ द सेल। जैसे मैंने बताया, एक न्यूरॉन दूसरे 1000 न्यूरॉन से अटैच होता है, कनेक्टेड होता है। तो ये थिन फिलामेंट्स हैं, धागे जैसे फिलामेंट्स होते हैं, ये इंफॉर्मेशन लाते हैं फ्रॉम द एडजेसेंट न्यूरॉन, मतलब दूसरे न्यूरॉन से सोमा में, मतलब बॉडी में ये इंफॉर्मेशन लेके आते हैं, इसलिए इनको इनपुट पार्ट ऑफ द सेल कहा जाता है। एंड थर्ड इज द एक्सॉन। एक्सॉन क्या है? दिस लॉन्ग प्रोजेक्शन है, ये इससे भी लंबी लंबी प्रोजेक्शन, इससे भी लंबी प्रोजेक्शन होते हैं, विच कैरी द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सोमा एंड सेंड इट टू द अदर सेल। ये जो है सेल बॉडी से दूसरे सेल्स में इंफॉर्मेशन पास करता है, तो इसलिए उसको आउटपुट पार्ट ऑफ द सेल भी कहा जाता है। एंड इट नॉर्मली एंड्स विद नंबर ऑफ द साइनेप्सेस कनेक्टिंग विद द डेंड्राइट्स ऑफ द अदर न्यूरॉन्स। और ये क्या है? साइनेप्स बनाता है। साइनेप्स मतलब दूसरे न्यूरॉन्स की डेंड्राइट्स के साथ जुड़ जाता है। देखिए हम स्ट्रक्चर के साथ पढ़ते हैं और क्लियर हो जाएगा। देखिए इस स्ट्रक्चर में, इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए ये है डेंड्राइट्स। ये जो छोटी छोटी फिलामेंट्स हैं ये है डेंड्राइट्स। ये है सेल बॉडी, ये जो है सेल बॉडी है और इसके अंदर है न्यूक्लियस। तो ये जो है यहाँ से इनपुट आता है, इनपुट ये जो है दूसरे सेल से यहाँ से जुड़े होते हैं। एक और सेल होगा यहाँ से जुड़ा होगा, एक और सेल यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से जुड़ा होगा। और ये जो है एक्सोन है, जो लंबी सी लाइन है। और ये जो है फाइनली किस में? डेंड्राइट में जुड़ा हुआ है।
ये, और ये जो है फर्दर, ये जो डेंड्राइट्स हैं किसी और सेल के उससे जुड़ा होगा, और वो जो है किसी और से। तो ऐसे ऐसे करके कंप्लीट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं। और एक माइलिन शीट है। माइलिन शीट क्या होती है? ये कवरिंग शीट होती है, प्रोटेक्टिव शीट होती है, फैट की बनी हुई होती है। किस लिए होती है? न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, और ये हेल्प करती है मैसेजेस को ले जाने में। तो फ्रेंड्स, ये होता है स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन। नो देयर आर टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। कितने टाइप्स के हो सकते हैं? बेसिकली देयर बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं, बट मैं यहाँ पे 3 टाइप्स के डिस्कस करने वाली हूँ, कि जिसको भी हम किस बेस पे डिस्कस कर सकते हैं, कि कनेक्शन के बेसिस पे। जैसे कि फर्स्ट वन है एफरेंट। एफरेंट न्यूरॉन्स वो होते हैं जो कि मैसेजेस लाते हैं फ्रॉम द सेंटर नर्वस सिस्टम, मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज लाते हैं एंड दे डिलीवर टू अदर पार्ट ऑफ द ब्रेन, हमारे हैंड को, टोज को, स्टमक को, ये न्यूरॉन्स ये इंफॉर्मेशन लेके आते हैं। नेक्स्ट इज ए एफरेंट। एफरेंट जो है ये मैसेजेस लेकर जाते हैं फ्रॉम द बॉडी टू द सेंटर नर्वस सिस्टम। ये जो है जो भी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि हमारे हैंड में कोई चोट लगी है या पैर में कोई चोट लगी है, तो ये इन्फॉर्मेशन कैसे पता चलेगी ब्रेन को? जो न्यूरॉन्स हैं वो इन्फॉर्मेशन लेके जाएंगे ब्रेन में एंड दे विल इन्फॉर्म। तो ये काम किसका होता है? एफरेंट न्यूरॉन्स का। नेक्स्ट इज द इंटर न्यूरॉन्स। इंटर न्यूरॉन्स मतलब ये इंटर कनेक्शन का काम करते हैं, ये रिले मैसेज कनेक्ट करते हैं बिटवीन द न्यूरॉन्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मतलब वो जो बेसिक हमारे न्यूरॉन्स है जो कि मैसेज लाते और ले जाते हैं, उनके बीच में जो इंटरकनेक्टिंग न्यूरॉन्स होते हैं, रिले स्टेशंस जिनको हम बोलते हैं, वो होते हैं इंटर न्यूरॉन्स या कनेक्टिंग न्यूरॉन्स में इनको कहा जा सकता है। इनका मेन फंक्शंस क्या होता है? फंक्शन डेफिनेटली यही होता है कि इंफॉर्मेशंस को लाना ले जाना। तो किस किस टाइप के इंफॉर्मेशंस को ले जाते हैं? सेंसरी इंफॉर्मेशन। सेंसरी इंफॉर्मेशन कोई भी हमारे सेंसेस से इंफॉर्मेशन होती है, हमारी आई से हम देखते हैं, सुनते हैं, टच करते हैं, महसूस करते हैं, तो इस सब तरह की इंफॉर्मेशन जो है ये न्यूरॉन्स ले जाते हैं। रिले, दे कैरी द सिग्नल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर पॉइंट विद इन द CNS। ये जो हमारा नर्वस सिस्टम है, ब्रेन, ये बहुत बड़ा है। इसमें भी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, मैसेज पहुँचाने के लिए रिले स्टेशंस होते हैं। जैसे कि मैंने बताया था इंटर न्यूरॉन्स होते हैं। जैसे कि हम अपनी सिटी के अंदर ही जाने के लिए साइकिल, मोटरसाइकिल, कार कुछ भी यूज़ करते हैं, तो सिमिलरली इनका काम होता है, ये ब्रेन के वन पोर्शन से दूसरे पोर्शन में इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करते हैं, पहुंचाते हैं, उनको बोलते हैं रिले। नेक्स्ट इज मोटर इन्फॉर्मेशन। मोटर इन्फॉर्मेशन हम जैसे हमारी मूवमेंट होती है, जैसे कि आप जो भागते हैं तो आपकी हार्ट बीट इंक्रीज़ हो जाती है। वो क्यों हो जाती है? क्योंकि आपके ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि रनिंग हो रही है, एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा हार्ट पंप की ज़रूरत है, ताकि हार्ट पंप होगा, ब्लड ज़्यादा होगा, तभी तो बॉडी को ऑक्सीजन मिलेगा। तो ये सब जो इन्फॉर्मेशन है वो न्यूरॉन्स पहुँचाता है। तो इसके ये बेसिक 3 फंक्शंस हैं न्यूरॉन। नाउ एक्शन पोटेंशियल क्या होता है? नाउ एक्शन पोटेंशियल इज़ द की, ये कि जिसकी वजह से वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर पाते हैं फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर पार्ट। जैसे कि मैंने बताया कि इनका एक थ्रेशोल्ड होगा। थ्रेशोल्ड मतलब जैसे कि हमारा एक नॉर्मल बीपी होता है, नॉर्मल टेम्परेचर होता है, वैसे ही एक नॉर्मल थ्रेशोल्ड होता है जिस पे नर्व्स हमेशा रहती हैं। बट जैसे ही वो ट्रिगर हो जाते हैं, मतलब उनका पोटेंशियल इंक्रीज़ हो जाता है, कोई भी इम्पल्स दौड़ती है एक्सॉन में, तब वो उसको क्या कहते हैं? एक्शन पोटेंशियल। जब जो है उसका चार्ज इंक्रीज़ हो जाए, जैसे कि यूजली -70 मिली वोल्ट में रहते हैं, नेगेटिवली चार्ज रहते हैं हमारे नर्व्स, बट जैसे ही वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं या फिर उनका थ्रेशोल्ड बढ़ जाता है, वैसे ही इलेक्ट्रिकल चार्ज हो जाते हैं। और इनकी जो है छोटे छोटे जो आयंस होते हैं, आयंस क्या है? पॉजिटिव सोडियम और पोटेशियम चैनल्स होते हैं, जिनको कहा जाता है सोडियम और पोटेशियम चैनल्स होते हैं, जो कि आयंस का काम करते हैं एंड वो इन मेम्ब्रेन में दौड़ते हैं। एंड जैसे इनका एक्शन पोटेंशियल इंक्रीज़ होता है, ये जो है दूसरे एक नर्व जब स्टिमुलेट हो जाते हैं, वैसे ही जैसे मैंने बताया डेंड्राइट से जुड़े होते हैं, ऐसे ही चैनल मूव करता है, वो दूसरे डेंड्राइट को, दूसरे नर्व को स्टिमुलेट करते हैं, और ऐसे ही वो धीरे धीरे करके डीपोलराइजेशन हो जाती है,
पूरे उसको ट्रिगर कर देते हैं एंड दैट क्रिएट्स द सिग्नल। एंड ये कितनी जल्दी होता है, ये इट हैपन्स इन दी 1000 पार्ट ऑफ द सेकेंड। मतलब सेकेंड का भी जो 1000 पार्ट है ना, ये काम इतनी जल्दी और इतनी रैपिडली होता है। एंड जब वो काम हो जाता है, जब फायरिंग होती है, मतलब तर 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 तर, आपने देखा होगा फायरिंग होती है, एक नर्व स्टिमुलेट हो जाता है, फिर दूसरा नर्व, फिर तीसरा नर्व, तब तक जब तक ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को इन्फॉर्मेशन ना पहुंचा दे तब तक ये फायरिंग होती है। और जब ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है, फिर ये जो है हाइपर पोलराइजेशन के मोड में चले जाते हैं, मतलब थ्रेशोल्ड जो है लोअर हो जाता है एंड वो रेडी हो जाते हैं जब तक नेक्स्ट मैसेज ट्रिगर ना हो। तो फ्रेंड्स, दिस वाज अबाउट द न्यूरॉन, उनका थ्रेशोल्ड, उनका स्ट्रक्चर। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ है तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड आप मुझे कमेंट कर सकते हैं मोटिवेट करने के लिए। अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू।